अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज हमारा लेक्चर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। चैप्टर 5 का ये लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम स्टैट के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और मेजर ऑफ टेंडेंसी, जिसमें हमने मीन मॉड मीडियन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं लिए हुए तो वो भी जाके ले सकता है। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये भी कैलकुलेशन वाला ही है, बस आप लोगों ने ना फार्मूलाज याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना। फार्मूलाज याद रखोगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है, वेरिएंस की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सारी डेफिनेशंस याद करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन टेल्स अस हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड द डाटा इज़, ठीक है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि डाटा का स्प्रेड, यानी डाटा मीन के कितने क्लोज या दूर है, ठीक है। टू कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें हम वेरिएंस पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, ठीक है। These help us understand whether the data points are close to the mean or far from it. ये हमें बताते हैं कि डाटा जो है ना वो एवरेज यानी मीन से करीब है या दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएंस देख लेते हैं क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूलाज हैं, सारा कुछ। द वेरिएंस शोज हाउ मच द नंबर्स इन द डाटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन। ये हमें बताता है वेरिएंस कि जो डाटा सेट में नंबर्स है ना वो मीन से कितने मुख्तलिफ हैं। अ हायर वेरिएंस मीन्स दैट द नंबर्स आर मोर स्प्रेड आउट, ठीक है। जितने वो ज़्यादा, हाई वेरिएंस का मतलब होता है कि नंबर्स ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं, यानी मीन के पास नहीं है। लो वेरिएंस का मतलब होता है कि नंबर्स मीन के क्लोज हैं, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुने। जब वेरिएंस हम फाइंड कर लेते हैं ना, ठीक है, तो उसको बताते हैं सबसे वो जो हायर होता है अगर तो उसका मतलब होता है कि नंबर्स है ना जो वो मीन से दूर है। और अगर नंबर जो है वो लोअर हो, ठीक है, लो वेरिएंस हो, तो नंबर्स मीन के पास है, ठीक है। तो टू कैलकुलेट वेरिएंस हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी मीन से हर नंबर का डेविएशन स्क्वायर करके एवरेज लेना, ठीक है। वेयर एक्स आई रिप्रेजेंट्स ईच इंडिविजुअल, ठीक है। वेरिएंस का ये सिंबल होता है, ऐसे आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला ये होता है, जिधर जो एन है ना वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस के आगे जो ये होल स्क्वायर है ना, इसे ना ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है इसे म्यू भी कह लेते हैं, और मीन यानी बेसिकली मीन होता है ये, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल को समझिएगा। हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। क्लास ए के में थे 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास बी में भी थे 5, और उनके मार्क्स ये हैं। क्लास ए वालों के 50, 52, 55, ठीक है, और क्लास बी वालों के ये वाले। अब सबसे पहले ना पहला स्टेप होता है कि हमने मीन फाइंड करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं क्लास ए का। तो पहला स्टेप है वेरिएंस फाइंड करने का। हमारे पास ये डाटा सेट है, ठीक है, स्कोर्स हैं। वेरिएंस फाइंड करने का पहला स्टेप है कि हम मीन निकालते हैं। ये मीन निकाल लिया मैंने। और मीन कैसे निकालते हैं आप लोगों को मैंने बताया था कि उन सबको प्लस करके तो जितनी वो वैल्यूज़ होती हैं उन पे उनको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास मीन आ गया 54.8। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मीन निकल आया हमारा, ठीक है। अब एक सेकंड में आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, ये फार्मूला है ना हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमने, ये मैंने थोड़ा सा गंदा नहीं कर दिया, रुके मैं एक सेकंड ना इसको क्लियर कर लूँ जल्दी से, बस 2 सेकंड लगेंगे। ये फार्मूला था ना हमारे पास, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने मीन जो था ना वो निकाल लिया। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, इसकी स्क्वायर की। तो उसको फाइंड करने के लिए पहला स्टेप था मीन करना, वो कर लिया मैंने। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी, ये टेबल बनाऊंगी। ये टेबल बनाना होता है मस्ट आप लोगों ने, तब भी आपकी कैलकुलेशन ना थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड और प्यारी लगती है और कुछ समझ भी आती है कि आपने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, एक्स आई हमारे पास क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि इंडिविजुअल यानी जितने स्कोर्स होंगे उतना बड़ा टेबल होगा उतने। तो मैंने बारी बारी सबके स्कोर्स लिख लिए, 50, 52, 55, 57, 60, ठीक है। मीन था हमारे पास क्या था, 54.8, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी एक्स आई माइनस म्यू यानी मीन। तो 50 माइनस 54.8, ये आंसर आ जाएगा। माइनस में ये कर लिया। अब मैंने जब इनका स्क्वायर लिया, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला कॉलम निकल आया, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने इतना तो कर लिया है सॉल्व, ठीक है, अपने डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास वेरिएंस देखें, सिंपली हमारे पास ये तो निकल आया, तो इसका सम लेना है हमने, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, ये किस लिए यूज़ होता है, सम के लिए। ये किस लिए यूज़ होता है, सम के लिए। कितना गंदा बनाया मैंने, ये ऐसे सम एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ये मैंने टेबल से फाइंड कर लिया, ठीक है, टेबल से फाइंड कर लिया ना मैंने, सही है। तो 1 डिवाइडेड बाय एन, एन 1 है ना, तो अब इसका बेसिकली फार्मूला पता है क्या बनता है, कि सम ऑफ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला आप लोग याद रख लेना। कि 1 सेकेंड रुके, मैं ना आपको इधर नीट सा लिख के देती हूँ, तो आप लोग अपनी बुक्स पे लिख लेना। वो फार्मूला अगर आप ना भी याद रखो ना, तो इसका ये शॉर्ट फार्मूला ऐसे बनता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो सिंपल वेरिएंस फाइंड करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हमने मीन निकालना है, दूसरा हमने इस टेबल के थ्रू एक्स की वैल्यूज़ माइनस ये वाला जो है ना, इसका निकालना है। यानी फार्मूला आप याद रखोगे ना, तो ये इजीली कर लोगे आप, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है, फिर हमने सिंपली जो डाटा आया होता है, जो वैल्यूज़ आई होती हैं, उनको ये वाली वैल्यूज़ टेबल वाली, उनको प्लस करके तो डिवाइड कर देते हैं एन पे, यानी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो हमारे पास वेरिएंस निकल आता है, ठीक है। ये तो हो गया क्लास ए की बारी। अब हमने 2 डाटा सेट थे ना हमारे पास, ठीक है। अब हम क्लास बी का वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी जैसे आप लोगों को पता है, सबसे पहले क्या करना है, मीन निकालना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या था, मीन। मैंने मीन निकाल लिया, मीन आ गया मेरे पास 59। अब स्टेप 2 है कि मैं टेबल बनाऊंगी और एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, उसकी वैल्यूज़ निकालूंगी, ठीक है। तो ये मैंने इधर ये लिखी, इनको माइनस किया मीन से, ठीक है। तो मेरे पास ये डाटा आ गया और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैंने वेरिएंस जो है कैसे निकालना है, उनको प्लस कर देना डिवाइडेड बाय एन से, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यू से। तो इसका वेरिएंस क्या आ गया, 454। तो क्लास ए का वेरिएंस था 12.56, ठीक है, और क्लास बी का था ये। अब मैंने देखना है कि हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो क्लास बी 454 की हायर फ्रीक्वेंसी है, यानी स्कोर्स ज़्यादा स्प्रेड आउट, यानी स्कोर्स ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं, ठीक है। यानी वो उससे जो है ना हमारा क्या था, मीन, उससे दूर है, ठीक है। तो मीन ही था ना, एवरेज वैल्यू, हाँ यही वैल्यू इसमें हमने पढ़ा था। तो एज़ कम्पेयर टू क्लास ए। तो ये चीज़ फाइंड करने के बाद जब पेपर में ये पूरा क्वेश्चन आता है, जिसको सॉल्व करके आपने वेरिएंस निकालना होता है दोनों डाटा सेट्स का, और उसमें बताना होता है कि हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है और लोअर फ्रीक्वेंसी किसकी है। और साथ आप लोग जब तक ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।